इतना बड़ा बात ही रहे कि तो इतना बड़ा बात रहे, अगर हम विस्तार नहीं कर सके, सब चीज़ के बहुत बड़ा बात रहे। कौन चीज़ बहुत बड़ा बात रहे कि यदि तोरा मान ले हमें की बतलियो तोरा हाथ दिल को तो एक तो जैसे मान ले आदमी हॉस्पिटल में है 10 गो आदमी में सांस ले के लिए भी तड़पै है कि मतलब एकदम सांस ले लिए बढ़िया से, ओकरा सांस नहीं लेकिन लेल नहीं जाए छै, लेकिन कितना आदमी छै कि सांस लेल जाए छै खूब बढ़िया से मस्ती कर रहल छै। अब की कर रहल छै नौटकबाजी में हैन तैन में मस्ती में खत्म कर रहल छै उ सांस के कहाँ खत्म करे के चाहिए, सही काम करे नहीं करे के चाहिए, तो उ सही काम नहीं कर रहल छी। तो एक वक्त अतो तोरो कि तोरो वो हाल भगवान कर देतो, तो अभी हाल नहीं छो तो अभी बढ़िया से काम कर, समझली ना। सही समय में सही काम करे के चाहिए, सही समय में गलत काम कभी नहीं करे के चाही। अभी तोहर सब जे उम्र छो ई उम्र में यार कच्चा उम्र छो, जे सोचबी वो कर देबी बढ़िया, मतलब बड़ा बड़ा काम कर एकदम तगड़ा वाला सब, लेकिन ना ई उम्र के बर्बाद कर कहाँ कर रहल छी। काश यदि ई बात तोरा समझ में अतियो कभी तो जे उम्र में छी ई उम्र में समय के वेस्ट नहीं करती, लेकिन ये बात समझे के छै, बतबै जरूर छियै लेकिन समझभी तब न, समझला से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो। अप्लाई कर अपना ऊपर, सबसे बड़ी बात हो हमें जे कहलिए ओकरा तो उतारली अंदर कि नहीं, अंदर उतार ली। यदि 20 गो बात बतलिए 2 गो बात उतार ली तो अभी पूरा भगवत गीता के सार सुनली, लेकिन एको गो लाइन यदि उतार लेबी तो जीवन पलट जेतो, आज का दिन बदल जेतो। अगला 1 घंटा में तो की कर रहल छी तोरा पास हिसाब होइके चाही, यदि हिसाब नहीं छो तो बर्बाद छी। अरे यार हमें अक्सर कहै छियै इतना मेहनत करना, इतना मेहनत करना कि भगवान भी यदि ऊपर से देखे न तो लाज लगे के चाहिए, शर्म लगे के चाहिए कि केकरा उतार देन छियै हम सृष्टि पर, नीचा में केकरा उतार देन छियै। और मतलब कोई देखे ना अगल बगल के पड़ोसी तो वो शर्म से मर जाके चाहे कि यहाँ जिंदा केना छै, एते प्रॉब्लम रहला के बाद भी भगवान भी फिदा हो गया कि लोग सब फिदा हो गया चाहिए तोर मेहनत पर। या इतना बढ़िया से केना बता दै छियै, समझा दै छियै, या कुछ काम कर ले छै, केना कर दै छै वो। मैं खुद थोड़ा ओकर बाद मतलब कि वह कहे भगवान यार यहाँ इतना मेहनत कर रहल छी, यहाँ एत अभी तक गरीब केना छै, अभी तक एकरा कपड़ा पूरे छै क्या नहीं, दही एकरा जे लेते दही पूरा दही, भगवान खुद ऊपर से कह के एकरा सब चीज़ दे दही या जे लेते वो दही, यहाँ इतना मेहनत कर रहल छै कि तो भगवान के इतना मेहनत कर ले कि भगवान से लड़े के औकात हो जाए कि हमें मेहनत करिए लेकिन तो दिल ना तोरा दैल पड़तो चीज़, आए नहीं कल नहीं एक दिन दैल पड़तो। उतना मेहनत जन दिन कर लेबी फिर तोरा कुछ से डर नहीं लगतो, तब भगवान से लड़े के औकात हो गलो तब तो डर भी केकरा से। जब तक नहीं लड़े के औकात तब तक मतलब कि कीड़ा मकोड़ा एना छुपकल रही थी सबसे हैं, तब तक रही थी तब तक तोरा डर छो, तब तक तो मेहनत नहीं कर, लेकिन मेहनत के राह पकड़ लिए तो भगवान खुद डरा लगतो कि एकरा दैक छै यार, एकरा नहीं देवे तो सृष्टि पर हमरा पूजना ही छोड़ देते, पूजा करना छोड़ देते एकरा। नहीं तो लोग नहीं कहे कि मैं ओते कर लेके तो ओकरा नहीं होले तोरा की हेतो, तो वो ना हुए लगे छै, समझली ना वो है छै। तो ये बात पता नहीं कितना प्रतिशत तोरा समझ में आए छो आबे छो, यदि आ रहा छो तो बहुत अच्छा, इट्स गुड। तो मैं सही से पढ़लकै नहीं, साला खाली नौटकबाजी करे रहे, पढ़लकै कहाँ जे बढ़िया से पढ़। अच्छा बायोलॉजी केकरा आसान लगे छै, जे आदमी बायोलॉजी के हल्का में ले ले छै, जे कभी साला पढ़ने नहीं छै कि हाँ ई सब आसान छै, जे साला गहराई से अध्ययन कर ओकरा ने पता छै की छै बायोलॉजी में। तोरा पता छो, तोरा की पता, तो 4 गो टॉपिक पिचकी वाला बात पढ़ने से भी 10वां में तो बायोलॉजी छै ही नहीं। बायोलॉजी के भेंट है तो मुलाकात इंटर से, इंटर में बायोलॉजी, इंटर में कोई पढ़बे नहीं करे छै, इंटर में नाम लिखेबे तब ना सर जी, नाम नहीं लिखेने छियै। अरे छोटा नाम लिखेला के बादे ज्ञान आवे छै। 2 साल जे मतलब कि देल गेल छै ओकरा पढ़े के लिए, कथी ले देल छै पढ़े के लिए देल गेल छै, लेकिन पढ़े कहाँ छै। सोचे छै नाम लिखेते 1 साल में नामे लिखेते ओकर, दोसर साल में बिहे शादी करेते आ तेसर साल में पढ़ते कि तेसर 2 साल में परीक्षा हो जेते ओकर। अभी जे काश यदि ई बात के तो हमार बात के समझ सकती हैं कितना बेहतर होती, लेकिन समझे नहीं छी। वह तो हम कह काश यदि हमार बात के पहले समझ जेतिए वह, बिल्कुल पढ़ेबे, बिल्कुल पढ़ेबे। देखिए यार हमें कही छो नहीं पढ़ेबे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकबे, मर जेबे साला। पढ़ेना हमार मेन काम छिए, कहे छिए कि नहीं पढ़ेबे आप पढ़ेना छोड़ देबे। अभी से पहले कहने रहिए कि हमें अभी मतलब पहले कहने रहिए कि
10वां अभी पहले यो कहने रही 10वां वाला का आप नहीं पढ़ेबो कहियो नहीं पढ़ेबो, पढ़ा रहा छियै कि नहीं पढ़ा रहा छियै, हमें जिंदगी नहीं रह सके पढ़े तो जे चीज़ से तोरा मोहब्बत रहे छो, जे चीज़ से तो बहुत ज़्यादा चाहे छी ओकरा बिना तो जिंदा नहीं रह सके, सीधा बात है। नहीं कहे जे आदमी प्यार मोहब्बत करे छे लड़की या ककरो भगवान से, या कहे ओकरा बिना हम जिंदा नहीं रह सके छियै, भने हमें एकरा बिना जिंदा नहीं, हर इंसान के अलग अलग मोहब्बत करे के रास्ता छै, हमर ई छियै, समझलिए। तो ई अथी पर तब पहुँचबी जब देखी शुरू में उ सब काम तोरा करे पड़तो जे काम तोरा करे में मजा नहीं आवे छो, जरूरी नहीं है वह काम करे जरा करे में मजा आवे छे, नहीं कहे वो काम कर जरा करे में तोरा मन लगे छो मजा आवे छो, काम नहीं कर, अरे यार वो काम करे पड़तो जरा करे में तोरा मन नहीं लगे छो, वो काम हर दिन करे पड़तो जरा में कि तोरा दिक्कत हो छो, समझली। तो वो काम करे करबी सीखबी आगू बढ़बी। आ उ सब आदमी जितना आदमी आगू बढ़ल छे उ सब आदमी, राहुल सर जी बात अक्सर हमरा कहे छे, तोरा उ सब काम करे पड़तो जे काम तोरा अच्छा नहीं लगे छो, जे काम करे में तोरा तकलीफ हो छो। तो राहुल सर जी से बात हम बहुत अच्छा सीखल छी। मतलब एक दिन पढ़े रहिए, कहलिए कि हो आब मन नहीं करे छे पढ़े के, कहे छे मन नहीं करे छे तो सबको छोड़ना पढ़ना के छोड़ दे छे, लेकिन मन नहीं कर रहल छे ओकर बादो पढ़ रहल छिए तो ओकरा कहे छिए पढ़ना ना, तो एकरा कहे छिए अनुशासन, डिसिप्लीन। मतलब पढ़े में मजा आवे छे तो सबके पढ़े छे, नहीं मजा आवे छे तैयो तो पढ़, तभिए ना आगू बढ़बी। मजा आवे छे दुनिया खराब नहीं पढ़े छे सबके पढ़े छे, बायोलॉजी मजा आवे छे सबके बायोलॉजी बहुत मजा आ रहल छे, बहुत मजा। मैथ तो वही पढ़े छे जकरा में मजा नहीं आ रहल छे तैयो पढ़ रहल छे। तो हर चीज़ के पढ़ाइए ले पड़तो बाबू, समझिए ले पड़तो। हाँ तो अपना सब आवे छे टॉपिक पर। तो गाइस जाइए सब समझते हैं हम लोग पौधों में उत्सर्जन ना, यानी कि एक्सक्रीशन इन प्लांट, क्या एक्सक्रीशन इन प्लांट। देखो ध्यान से समझो, पौधों में उत्सर्जन, देखो उत्सर्जन का मतलब क्या था, हम लोग क्या समझे हुए थे भाई, उत्सर्जन का क्या मतलब समझे थे, एक्सक्रीशन का क्या मतलब समझाए थे कि किसी भी चीज को जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, जो कि यदि शरीर में रह करके किसी जीव के शरीर में रह करके हानि पहुंचा रहा है, उसके शरीर को लाभ नहीं पहुंचा रहा है, तब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन। अब उत्सर्जन मानव में जान गए कि मानव में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। मानव में देखो क्या बताए थे, जो हम लोग खाना खाते हैं वो मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा बाहर निकल जाता है फेफड़ा से ना, जो हम लोग पानी पीते हैं वो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, किडनी उसको छाकता है। तो अंदर अंदर सब तंत्र लगा हुआ है जो कि करने का काम करता है, जो कि हम लोग अभी पिछले स्लाइड पे समझ गए हैं पूरा बात ना मानव के अंदर। तो अब हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा में ऐसा, तो पेड़ पौधा में कुछ खास यहाँ पे पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग पूरा पढ़िए चुके हैं पहले क्लास में। देखो वाष्पोत्सर्जन हम तुमको बताए थे, पेड़ पौधा बाहर निकालता है अपना पानी को वाष्प के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में है। कुछ पेड़ पौधा के दिखेगा कि गोंद निकलता है, गोंद चिपचिपा द्रव टाइप का, इतना इतना गिल्ठी या तेल लटकल रहता है, कत्ते लोग ओरा नोच के खाता भी है। वो जैसे आप लोग नेटा नहीं फेंकते हैं, उन्हें पेड़ पौधा अपना ओर से छाल पर नेटा रखल रहता है ओकर, और कत्ते लोग राजा खा लेता है, कत्ते बेकार चीज है ना। अरे यार लट्ठा सब नहीं खाता है, लट्ठा सब लोग खाता है, बहुत लोग खाता है, तुम लोग नहीं जानता होगा तब। तो वो सब पेड़ पौधा के लेटरिंग है। अब की पता, जो खाता है वो जाने भाई। अच्छा चलो हम लोग समझते हैं पेड़ पौधा में उत्सर्जन पदार्थ क्या है। तो हम तुमको पता है पादप, पादप बोले तो पेड़ पौधा समझना है। पादप में उत्सर्जित पदार्थ, अच्छा उत्सर्जित पदार्थ का उत्सर्जित उत्पाद क्या है, उत्सर्जित पदार्थ या उत्सर्जित अंग, दो बात पहले ये बताए थे ये टॉपिक के शुरू में, जो कि बाहर निकला और जो बाहर निकाला उत्सर्जित अंग। जैसे मान लो कि उत्सर्जित उत्पाद कौन चीज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अरे इसी को बोलते हैं O2, जलवाष्प, जलवाष्प निकलता है पेड़ पौधा में। यदि जल ज्यादा ले लिया तो जलवाष्प निकल जाएगा, किस क्रिया द्वारा, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा। जलवाष्प कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, पत्ता से, पत्ता से। अब रेजिन, एगो रेजिन नाम का पदार्थ पाया जाता है किसी किसी पेड़ में, गोंद नाम का पदार्थ पाया जाता है किसी किसी पादप में। समझ रहे हैं हमारी बात को, ये सब पदार्थ हैं, मतलब रेजिन है पदार्थ उसमें निकलता है, जैसे गोंद निकलता है ना, उन्हें रेजिन निकलता है जाइलम उत्तक द्वारा, पुराने जाइलम उत्तक में। अभी हम आगे बताएंगे लैक्टस, ये रेजिन गोंद लैक्टस नहीं समझ रहा है कोई बात नहीं, इतना समझो कि गोंद देखा है ना, उसी प्रकार से रेजिन और लैक्टस भी निकलता है। कभी कभी नीचे पेड़ पौधा के नीचे या छाल पे देखेगा कि वो गोंद भी नहीं है लेकिन चिपचिपा टाइप का कुछ और है, निकलता है, ध्यान से देखेगा तब जाकर पता चलेगा। समझ रहा है, तो वही रेजिन है, लैक्टस है, गोंद है, ये सब है, समझा। तो ये सब बाहर, जैसे हम लोग नेटा, पसीना, सीबम, ये सब बाहर निकालते हैं, पसीन इस नहीं निकालते हैं बाहर कि उत्सर्जन के रूप में। उसी प्रकार से पेड़ पौधा क्या निकालता है, तो पेड़ पौधा ये सब चीज निकालता है अपने शरीर से बाहर उत्सर्जन के रूप में। बात समझ में आया,
ठीक, आदि होता है। इन उत्सर्जी पदार्थ, ये सब क्या है याद रखेगा, ये सब उत्सर्जी अंग नहीं है, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। इन उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन अलग अलग भागों से, कुछ पत्ता से किया जाएगा, जैसे जलवाष्प का कहाँ से होगा, पत्ता से। रेजिन या गोंद उछाल से होगा, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता से, रंध्र, पत्ता में भी कहा तो रंध्र से भैया। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जगह से निकलता है, अलग अलग प्रकार से होता है, मतलब कि अलग अलग जगह से वो निकलता है बाहर। हमारी बात समझ रहा है, समझाने का तरीका देखो, समझो। अगला पार्ट, मेन 4 को पॉइंट हम लिख दिए हैं जो कि इसमें रहता है। पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रात में क्या करता है, रात्रि के समय ऑक्सीजन मुक्त ना करके, ऑक्सीजन नहीं छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझ में आया। पेड़ पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, आप दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, समझा। हाँ, नहीं समझ में आया ये बात। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम लोग क्या समझे थे कि रात में पेड़ पौधा, पूरा दिन में पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए जरूरी। टॉपिक में हम समझाए थे, पोषण वाला टॉपिक में जी, समझाएंगे कि पूरा बढ़िया से कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि रात में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, सब जितना पेड़ पौधा, एक आध गो अपसेशन हो जाए, पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर देता है। कहाँ मुक्त करता है, तो वायुमंडल में। वायुमंडल किसको कहते हैं, तो वायुमंडल वाला एरिया है। इसे वायु जितना तुमको दिख रहा है, वायु जहाँ पे है उसको वायुमंडल, जैसे ऐसे बोलेगा तो वायु तो हाथ में गति करने लगेगा, ये कौन सी है, वायुमंडल है। समझ में आया। तो यहीं पे कौन करता है, छोड़ देता है, और यही जब जलवाष्प आगे बादल में जाकर जम जाता है तो कुछ दिन बाद बरस जाता है, तो कहते वर्षा पड़ लो। समझ ली। कुछ उत्सर्जी पदार्थ में गोंद के रूप में पुराने जाइलम, अच्छा पुराना जो जाइलम है, जो जाइलम ताज़ा था तो में ताज़ा रहता, लेकिन जो पुराना जाइलम बच गया है, खटिया गया है, गाछ सब नहीं देखता है, ओकर बगल में नीचा में आके लटकल रहता है, थी सब बेकार सब चीज़, वही उसी को कहते हैं गोंद। पुराने जाइलम तक में एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ जाकर रुकल रहता है ना, छाल के बगल नीचे में रहता है ना, समझा। तो बच्चा सब राजा के ले ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे समझा। तो यही है पादप में उत्सर्जन। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए। देखो, जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 टॉपिक था मुख्य रूप से, अलग इस अतिश देखेगा 4 चैप्टर था। देखो ध्यान से समझो इस बात को, इसको पहले छाप लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम तुमको थोड़ा चैप्टर द इन जो हो गया है उसको हम लोग थोड़ा समझाते हैं। देखो, हम लोग जैव प्रक्रम में तुमको शुरू में बताए थे 4 चैप्टर है, 4 टॉपिक है इसके अंदर। पहला टॉपिक क्या था, पोषण। दूसरा टॉपिक क्या था, तीसरा टॉपिक परिवहन। चौथा टॉपिक उत्सर्जन, जो कि अभी बताए तुमको ना। ठीक, तो हम लोग पहले टॉपिक में देखे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन की पेड़ पौधा। अच्छा, जैव प्रक्रम का दूसरा नाम अनुरक्षण, दूसरा नाम नहीं, इसका मतलब अनुरक्षण। अनुरक्षण का भी मतलब तो शरीर को मरम्मत करना। मरम्मत मतलब कि जीवित रहने के लिए ऐसा क्या चीज है जो कि जरूरी है, जो कि चाहिए, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चाहिए 4 गो चीज चाहिए, पोषण, शोषण, परिवहन। दुनिया का कोई जीव है, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, सब जीव इतना क्रिया करबे करेगा। पोषण मतलब भोजन का ग्रहण करना, उनसे ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक, शोषण मतलब कि ऊर्जा को तोड़ना। देखो, सबसे पहले ऊर्जा ग्रहण किए पहला टॉपिक में, फिर ऊर्जा को तोड़े, फिर दूसरे चैप्टर में उसको ऊर्जा को तोड़े और वहाँ पहुँचा दिए। ऊर्जा को तोड़े दूसरा टॉपिक में, तीसरा टॉपिक में पहुँचाए, चौथा टॉपिक में निकाले। देखो, ऊर्जा लिए, तोड़े, पहुँचाए, निकाले, चैप्टर खत्म हो गया। देखा चैप्टर खत्म कैसे हुआ, ऊर्जा लिए, तोड़े, पहुँचाए, निकाल दिए, चैप्टर खत्म हो गया। जैव प्रक्रम इसी को बोलते हैं कि शरीर को में ऊर्जा लेना, ऊर्जा को तोड़ना, ऊर्जा को पहुंचाना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, हो गया, जैव प्रक्रम खत्म है। तो ये बात हम तुमको तो डिटेल में पूरा समझाए हुए, डिटेल में कि पूरा इतना डिटेल में समझाए हैं कि उसका कोई डिटेल नहीं हो सकता है, इतना डीप में समझाए। तो भैया यदि किसी को देखना है तो पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है पोषण, दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चौथा वीडियो तो अभी यही है।
तो इस प्रकार से हम लोग पोषण चैप्टर को क्या किए, पूरा डिटेल में ख़त्म किए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से, अब देखो जो भी, अब देखो कुछ बच्चा समझने वाला जो नहीं है, जो एग्जाम के लिए पढ़ता है, सुनो भैया ध्यान से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, जितना टॉपिक हम भैया तुमको हम पढ़ा दिए हैं, उससे बाहर हो सकता है कि आध गो आए, तो मतलब वहीं से होगा, लिंक जरूर वहीं से होगा। हम जितना पढ़ाए हैं हर टॉपिक को समझो, हर टॉपिक को लिखो, नोट्स बनाओ, याद करो उसको, तब ये जा कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। तो हम क्या समझाएं, नोट्स बनाओ, हर चीज़ को लिखो, उसको यार 1-2 बार में नहीं हो सकता है, 5-6 बार 10 बार 20 बार लिखो, याद करो उसको, बढ़िया से दिमाग में रखो, समझो और देखो कि सच में होता है कि नहीं। हम तुमको यदि जाइलम बताए हैं तो पेड़ पौधा हम जाइलम दिखाए भी हैं, नहीं दिखाए हैं, समझाए भी हैं। यदि रंध्र बताए हैं तो रंध्र दिखाए भी हैं, कैसे रंध्र होता है। यदि नहीं पता है तो उससे इंटरनेट पे कई सारा वीडियो है, जानकारी है, लो भैया, लेकिन बात को समझो। जरूर नहीं हमारा वीडियो से ही तुम सीखो, कहीं से और जाके देखो, समझो, लेकिन सीखना जरूरी है। हमसे पढ़ के आगे बढ़ेगा इसका कहते हैं, बहुत सारा टीचर है, सभी अच्छे टीचर हैं, लेकिन जहाँ से तुमको समझ में आता है वहाँ से पढ़ो। हमसे अच्छा लगता है तो हम ही से पढ़ो, लेकिन बात को समझो कि और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना है, जितना NCERT, देखो NCERT कोनो एग्जाम यदि पूछेगा तो NCERT से बाहर नहीं पूछता है वो, तुमको कोई किताब नहीं अथी करना है, NCERT ले लो। NCERT का अंदर का जितना क्वेश्चन है, यानी चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन रहता है और बाहर में रहता है अभ्यास के प्रश्न जिसको बोलता है, तो अभ्यास का प्रश्न बनाओ, सब क्वेश्चन बन जाएगा। जितना हम बताए हैं पढ़ाए हैं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं है कहीं, हम उसी के आधार पे पढ़ाए हैं, उसी के आधार पे मेरा नोट्स ही है। नोट्स क्या है, नोट्स का कोई PDF लिंक नहीं है, नोट्स यही है हम जो बताए हैं, जो लिखाए हैं, जो समझाए हैं। देखो दुनिया का सबसे बेहतर नोट्स किसको बोलते हैं, जो तुम खुद लिखता है, तुम खुद जो लिख रहा है, तुम खुद अपने मन से बनाएगा। हम जो दिए हैं वो सब बेकार है, तुम खुद जो लिखेगा, तुम खुद जो बनाएगा, वही सबसे बेहतर नोट्स है, वही सब चीज़ बढ़िया है, क्योंकि तुम उसको हर चीज़ को समझा हुआ है, तो वही अच्छा है, वो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो NCERT के अंदर का सब क्वेश्चन बना लेगा, NCERT के अभ्यास का प्रश्न सब बना लेगा, इसी में सब चीज़ है, ये बना लेगा, इससे बाहर कुछ आइबे नहीं करेगा। जहाँ तक सब्जेक्टिव का बात था, ये बता दिए सब्जेक्टिव में। अब देखो ऑब्जेक्टिव में, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव का एगो सीरीज हम लाएंगे, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे पूरा। और देखो अलग अलग राइटर का तुम लोग देखो, क्वेश्चन बैंक लो, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से क्वेश्चन बैंक से बनाने का कोशिश करो, बनाओ। अरे क्या रहेगा, यहीं से लेगा, जितना बताए ना यहीं से सब ऑब्जेक्टिव बनाएगा। तो किताब को पूरा पढ़ो, पहले NCERT रीडिंग करो 10 बार 5 बार 20 बार, जितना बार में तुमको समझ में आता है, उसके बाद उसके प्रश्न करो। नए प्रश्न आता है पूछो, हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए 24 घंटा अवेलेबल है। तो समझ में आया यहाँ तक कि भैया पूरा हम लोग पढ़ लिए, पोषण शोषण परिवहन उत्सर्जन, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब जहाँ भी डाउट है बिल्कुल डाउट पूछो, जब पूछेगा तब हम तुम लोगों को बताने के लिए रेडी है कि नहीं, रेडी है। जब के तो एक रत्ती कहीं डाउट है, एक रत्ती ये लगता है कि हाँ पूरा समझ में आ गया, लेकिन कनियोटा लगता है डाउट है, तो पूछो। अब भैया जब तक नहीं पूछेगा तब तक हम कैसे बनाएंगे। यदि किसी बच्चा को डाउट है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो पूछो, हम उसके लिए पर्सनली वीडियो बना के डालेंगे, पर्सनली उसके लिए डालेंगे पूरा टॉपिक को समझा करके। तो डाउट है तो पूछो। डाउट में कभी भी, डाउट पूछने में, समझने में, बेसिक चीज़ को समझने में हम पहले ही बता दिए थे शुरू में ही, कंजूसी नहीं करना है। जब बेसिक चीज़ को समझने में कंजूसी करेगा तो वही होता है, टॉपिक को रट करके आगे बढ़ जाएगा, समझेगा नहीं। तो क्या कर, रटना है समझना है, तुम खुद तय करो। समझ गए, समझ में आया कि अनुरक्षण मतलब हो रहा था मरम्मत करना, इसमें अंदर 4 चीज़ होता है जो कि जरूरी है, जो कि हम लोग तुमको बताए। समझ में आया। आइए अगले चैप्टर से हम लोग, अगला चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, स्टार्ट करते हैं अगले दिन से अगले चैप्टर को। तब तक